नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आज के इस वीडियो में हम एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड के बारे में जानेंगे। क्या क्या इसके फीचर्स हैं, बेनिफिट्स हैं और हमें इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ एंड तक। दोस्तों, इक्विटी हाइब्रिड फंड यह एक एग्रेसिव कैटेगरी का हाइब्रिड फंड है। हाइब्रिड फंड ऐसे फंड होते हैं जो कि इक्विटी के साथ साथ डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड ऐसे फंड होते हैं जो कि अपनी एसेट्स का 65 to 80% अमाउंट इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड 20 to 35% का एलोकेशन डेप्ट में रखते हैं। तो यदि हम ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि 100% पैसा अपना इक्विटी में नहीं डालना चाहते हैं, हम थोड़े रिस्क अवर्स इन्वेस्टर हैं, तो हम इस एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी को चूज कर सकते हैं क्योंकि इसका 20-30% हिस्सा डेप्ट कैटेगरी में जाता है, जो कि हमारे पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और जो इक्विटी पोर्शन है हमारे पोर्टफोलियो को अच्छी रिटर्न्स डिलीवर करता है। चलिए अब बात करते हैं एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड के बारे में। इस फंड का इंसेप्शन 1995 का है, मतलब कि यह काफ़ी पुराना फंड है। इस फंड के एयूएम की बात करें तो 57,000 करोड़ का एयूएम है। हम इसके एयूएम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह फंड कितना पॉपुलर है, कितना बड़ा है। इस फंड के फंड मैनेजर हैं इक्विटी के लिए आर श्रीनिवासन, जिन्हें 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। डेट के लिए दिनेश आहूजा, जिन्हें 24 इयर्स का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा मोहित जैन है, जिन्हें 10 इयर्स से ऊपर का एक्सपीरियंस है। इस फंड का फर्स्ट बेंचमार्क है क्राइसिल हाइब्रिड 35+65 एग्रेसिव इंडेक्स। एग्जिट लोड की बात करें तो हम हमारे इन्वेस्टमेंट का 10% से कम अमाउंट यदि 12 मंथ से पहले निकालते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं रहेगा, लेकिन यदि हम उससे ऊपर का अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो फिर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल रहेगा। 12 मंथ के बाद से कोई भी एग्जिट लोड नहीं रहेगा। इस फंड में रेगुलर डायरेक्ट प्लान्स अवेलेबल हैं, जिनमें हमें ग्रोथ एंड आईडीसीडब्ल्यू के ऑप्शंस मिलते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट एडिशनल और फ्रेश परचेज के लिए 1000 रुपीज़ है। क्वांटिटेटिव डाटा की बात करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन 11.13%, बीटा 1.07%, शार्प रेशियो 1.05%, मोडिफाइड ड्यूरेशन 5.58 ईयर्स, एवरेज मैच्योरिटी 10.95 ईयर्स, मेगाले ड्यूरेशन 5.83 ईयर्स, यील्ड टू मैच्योरिटी 7.44% एंड पोर्टफोलियो टर्नओवर 0.12 एंड टोटल टर्नओवर 0.91 है। टॉप इक्विटी होल्डिंग्स की बात करें तो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड 7.09%, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड 6.65%, भारतीय एयरटेल लिमिटेड 5.35%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 4.77%, दिवीज लेबोरेटरी लिमिटेड 3.70% एंड बजाज फाइनेंस 3.67% है। टॉप सेक्टर्स में एलोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज में 36.18%, सोवरिन में 11.71%, हेल्थ केयर 8.62%, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स 5.86%, टेलीकम्युनिकेशन 5.35% एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 4.50% का एलोकेशन है। पोर्टफोलियो क्लासिफिकेशन बाय एसेट क्लास एंड रेटिंग क्लास के बारे में बात करें तो लार्ज कैप में एलोकेशन 62.45%, मिड कैप में 15.06% एंड स्मॉल कैप में 1.55% का एलोकेशन है। डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स के रेटिंग की बात करें तो ट्रिपल ए रेटेड 3.11%, सोवरिन कैटेगरी में 11.71% एंड डबल ए कैटेगरी में 1.81% का एलोकेशन है। इस फंड के रिटर्न्स की बात करें तो 3 ईयर रिटर्न 18.79%, 5 ईयर रिटर्न 11.08% एंड 10 ईयर रिटर्न 14.33% है। इस फंड के रिटर्न को देखकर लगता ही नहीं है कि यह कोई हाइब्रिड फंड है, बल्कि इसके रिटर्न्स बहुत सारे इक्विटी फंड से भी अच्छे हैं। यदि हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम इन फंड्स को अपनी पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं अपने एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट करके। दोस्तों, इस स्कीम से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आप अपने फैमिली के लिए पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल प्लान चाहते हैं, गोल बेस्ड प्लान चाहते हैं या फिर हेल्थ लाइफ टर्म इंश्योरेंस के लिए कोई कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर में व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।